साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आपने देखा था कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में जातीय भेदभाव का कितना खतरनाक सोसाइटी में जहर फैला रखा है और उसका हमने इतिहास को टच करने की कोशिश की थी कि इसकी जमीनी सच्चाई क्या है। दिखावे में चाहिए कि लोग कुछ भी बोले, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानी समाज की कड़वी सच्चाई है। मैं आपको कुछ इंडियन हिस्ट्री के एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जातीय भेदभाव की असली सच्चाई क्या है। अगर आपको याद हो, 2016 के आसपास की बात है। जस्टिस कर्णन होते थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस सी कर्णन, और वो भी दलित समुदाय से थे। वो बंदा इस तरह सोचने वाला था, जमीन से उठा कार में जाना होता है ना जिससे उनको, तो पूलिंग करके जाते थे, मतलब और दूसरे जज के साथ, ताकि उस पैसे को बचा के वो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया करते ताकि वो भी पढ़ के आगे उठ सके। क्योंकि उन्होंने जमीन से उठे तो सच्चाई को देखा, उनके खिलाफ जो जाति भेदभाव हुआ। क्योंकि ये तो जहां जहां लोग अपर कास्ट के हैं वो हर जगह जातिगत भेदभाव होता है। उन्होंने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई, कंप्लेन करी, तो भाई साहब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट डाल दिया तो उनको 6 महीने जेल भी कटवा दी। जेल की सजा 6 महीने की होती है मैक्सिमम कंटेम्प्ट। जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में इतने कंटेम्प्ट के केस जले हैं जजों के खिलाफ, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इतनी शिकायतें आती हैं बड़े बड़े सीरियस लेवल की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। जो इनके कोर्ट के एम्प्लॉय सुसाइड करके जजों का नाम लिख गए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। और क्योंकि ये भाई वीकर सेक्शन से थे और ये सारे लोग भाई जुडिशरी में सारे अपर कास्ट के हैं, ब्राह्मण और बनी लगभग 2 ही जाति हैं ज्यादातर लोग, तो उनको 6 महीने जेल कटवा दी। उसका पर्पज यही था कि कोई और बंदा कमजोर तबके वाला अपनी आवाज उठाने की हिम्मत ना करे और वो इतने डर जाए कि इनका आतंक इतना फैल जाए कि कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना जुटाए। इसके बाद आपको याद होगा अभी रिसेंट केस जाट आरक्षण में हुआ था। जाट आरक्षण में भी इन्होंने लोगों कैसे स्कूल जलाए, गैंगरेप किए थे। आज तक उस परिवार को न्याय मिला। हालांकि वो एससी नहीं थे, लेकिन जिस परिवार के साथ गैंगरेप हुआ सबने देखा उस मंजर को और किस तरह से कितना डरा दिया। सोचो उस परिवार के साथ क्या बीती। और हरियाणा सरकार ने जो जाटों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे वो तक वापस ले लिए। तो ताकतवर कम्युनिटी कितना खेल होता है। इन्होंने घर जला दिए, स्कूल तक जला दिए। रोहतक में 7 स्कूल जलाए थे, मुझे याद है। फरवरी का सा टाइम था, बच्चों के एग्जाम का टाइम था, जब पेरेंट्स ने मिलकर स्कूलों की सफाई की थी ताकि बच्चों के एग्जाम तो हो जाए। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके साथ थाने के बिल्कुल पास घर है, थाने के दीवार में दीवार है, और उनके साथ गैंगरेप हुए। एमडीयू यूनिवर्सिटी में रोहतक में, वहां पर जाट लड़कियों को निकाल दिया, नॉन जाट लड़कियों के साथ दबाकर उल्टे सीधे काम है। उनकी आज तक कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हुई। तो ये जो ताकतवर जाति है ना, ये इनका कोई डर तो है नहीं। डर तो जब हो ना जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो इनको पता है पैसे से कुछ भी हो जाएगा। इनके लोग बैठे हैं, नॉर्मल जो ग्राउंड से उठा हो तो क्या चलता, निष्पक्ष होकर चलता। भाई इसने गलत किया तो इसके खिलाफ ये कार्रवाई भी नहीं किया था। नहीं, यहाँ क्या है कि जिन लोगों ने सत्ता की और पावर का एक बार मलाई का स्वाद चख लिया, नैतिकता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो किसी भी हद तक अपनी ताकत, सत्ता को मेंटेन करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाएंगे। वहां नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए जितनी भी ताकतवर जातियां हैं जिन्होंने सत्ता की मलाई को चख लिया, ताकत का स्वाद चख लिया, वो उल्टे सीधे हथकंडे अपनाएंगे, कोई षड्यंत्र रचेंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। हाँ, दिखावे में अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन पब्लिक की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम नहीं करना। तो जाट आरक्षण वाले केसों में इन्वॉल्व था, मुझे पता वैसा लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, कितना खतरनाक खेल हुआ था। सोचो, मतलब आरक्षण के लिए लोगों ने लड़ाई खूब लड़ी लोगों ने, लेकिन लोगों ने गैंग रेप वाले काम ये नहीं करे किसी ने। तो इससे क्या है, सोसाइटी का एक ऐसा चेहरा सामने आता है कि जिसमें मतलब इतना खतरनाक खेल की लोगों के घर जला दो, दुकान जला दो। ये था ना, कोई जाति ताकतवर होगी, राजनीतिक रूप से संपन्न होगी, इनके पास जमीनें थी, थोड़ा नौकरी में अच्छे लेवल पहुंच गई, तो मतलब किसी घर जला दो, गैंगरेप कर दो। ये वो बहुत ही खतरनाक लेवल का था। मतलब किसी को ताकत मिल गई, उसका दुरुपयोग जिसे कहते हैं ना, वो था। लोगों के दिमाग में आया, कुछ थोड़े से हुआ, एक जागृत होना शुरू हुआ समाज, उसका फिर वैसे वैसे। और हरियाणा में क्योंकि जाट कम्युनिटी ही थी, ठाकुर यहाँ कम थे, तो यहाँ ज्यादा करने वाले गड़बड़ जाट जाति के लोग। अब राजस्थान में भी जातिगत भेदभाव होता है, यूपी में होता है, यूपी में ठाकुर ज्यादा, राजस्थान में भी ठाकुर ज्यादा, एमपी में भी ठाकुर ज्यादा। तो जहां जहां ये लोग थे, इन्होंने जो जिनके मन में आया दबा के किया, और इनको बचाने वाले लोग थे तो इनको डर नाम की चीज नहीं थी। अब आता है साहब रिसेंट एग्जाम्पल, आपने देखा जस्टिस बी आर गवई जो अभी चीफ जस्टिस बने थे। जब वो पहली बार महाराष्ट्र गए थे चीफ जस्टिस बनने के बाद, तो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से ये होता है कि भाई वहाँ का जो डीजीपी है वो और वहाँ का पुलिस कमिश्नर वो रिसीव करने पहुंचते हैं। ये प्रोटोकॉल होता है बीच, वो जैसे चीफ जस्टिस बनता था। तो वहाँ भाई साहब वो सारे सीएम
डीजीपी और कमिश्नर ये सब ब्राह्मण जाति के थे, जानबूझ के रिसीव करेंगे। हम कहने को कुछ भी कह लें, उसको इन्होंने मुद्दा ना बनाया, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रोटोकॉल का है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इन्होंने उसको मुद्दा ना बनाकर बहुत ही मतलब एक पोलाइट तरीके से अपना मैसेज भी दे दिया और उसको मुद्दा नहीं बनाया। अदरवाइज तो लोग मोदी जैसा होता तो पता नहीं क्या क्या ड्रामे करता। अब इन पे जूता फेंका गया तो उस पे भी इन्होंने मुद्दा नहीं बनाया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई साहब, बी आर गवई साहब का मैं देखा था, जिस वकील ने जूता मारा सबको पता है, जूता मारा, गड़बड़ की, जरूर सारा गड़बड़ थी, इन्होंने उसको माफ कर दिया और उसको कह दिया इसको छोड़ दो, उसके डॉक्यूमेंट भी वापस दे दिए। इतनी दरिया दिली हिंदुस्तान में अगर और कोई जज होता प्रकाश का, वो नहीं दिखा पाता। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर इनकी जगह और कोई जज होता, भाई साहब उस बंदे को जेल में डालते, उसको इनडायरेक्ट तरीके से जबरदस्त टॉर्चर कराया जाता। और वो क्योंकि जेल में तो कोई और बोल नहीं सकता, भाई जज है, जज कोई शिकायत करेगा तो जज ही करवाने वाले, तो जज के खिलाफ कौन बोलेगा। तो ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। लेकिन जो जमीन से उठाता है वो किसी को टॉर्चर नहीं करता, उनकी जो मानसिकता होती है ना किसी के साथ जानबूझ के गलत करने के लिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ भाई साहब, प्रकाश के जज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनकी घरवालियां टीचर लगी हुई हैं, कोई प्रिंसिपल लगी है, स्कूल में जाती है, 70-80 हज़ार तनख्वाह मिल रही, जाती अटेंडेंस लगा के आती, महीने में एक दिन पढ़ाने भी नहीं जाती। सोचो 70-80 हज़ार रुपये सरकार तनख्वाह दे रही है भाई साहब, कम से कम जाके वहाँ पढ़ा तो लो। अगर वहीं से कोई जमीन से उठा बंदा SC ST OBC का हो, वो ऐसे काम नहीं करेगा, बेशक वो जज बन जाए, चाहे वो सेशन जज बन जाए या कुछ और बने, वो इस तरह काम नहीं करते। वो कहते भैया ठीक है, नौकरी लगी तो अपना काम करो। तो सोचो ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, इनकी मानसिकता हमेशा से ऐसी रही। तो ऐसे ही ये जो जातिगत भेदभाव का मामला, तो ये बहुत छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला। भाई पूरन कुमार का सुसाइड करना एक छोटा मामला नहीं भाई साहब, 7 को सुसाइड किया था शायद, आज 14 तारीख पूरा दिन गया, 8वां दिन कल शुरू हो जाएगा, आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। सोचो एक IAS फैमिली, उनकी पत्नी भी IAS है, मैं तो भाई साहब उनकी हिम्मत देता हूँ कि वो ऐसे टाइम में भी बिल्कुल धैर्य से काम नहीं रही, किसी तरह रोना धोना नहीं मचा रही, नहीं तो पता नहीं रोना धोना मचा क्या करती। बिल्कुल हिम्मत से काम ले रही है, उन्होंने बिल्कुल पोलाइटली अपनी बात पे स्टैंड लिया कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, DGP और रोहतक का जो SP है नरेंद्र बिराजनिया जो है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर ये इन्होंने दाह संस्कार कर दिया ठीक, वो तो चलेगा, वापस नहीं, लेकिन अगर इन्होंने एक बार डेड बॉडी कर दिया तो भाई साहब वो फिर दोबारा कुछ नहीं होने वाला। अब ये चालाकी करके इन्होंने वहां से सेक्टर 16 का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज से उठाकर पीछे ले, लेकिन अब इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि तो जब क्या होता है लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, कोई भी जाति धर्म तो बड़ी बड़ी सरकारें ताकतें डरती है। तो ये एक बहुत ही हिम्मत से काम लिया उन्होंने, कोई किसी तरह की गुंडागर्दी तोड़ फोड़ किसी तरह का मतलब कोई अपशब्द नहीं कर, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही सभ्य तरीके से जो परिवार है बड़ी हिम्मत से काम ले रहा, और जो उनके साथ खड़े इस दुख की घड़ी, वो सब एक बहुत ही अच्छा काम करें। क्योंकि समाज में दुख तकलीफ किसी भी आ सकती है, अगर हम किसी के साथ दुख तकलीफ में नहीं खड़े होंगे तो कल और भाई पूरन कुमार बनेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि OBC वालों को भी इस मामले में इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और इस आंदोलन में तन मन धन से साथ खड़ा होना चाहिए। वो ये ना सोचे कि आज हमारे साथ नहीं हो भैया, कल तुम्हारे साथ भी हो, तुम्हारे बच्चों के साथ उससे बुरा होगा। ये तो फिर भी इकट्ठे हो गए, इनके सोचो जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे अलग अलग पार्टीज के, वो अलग अलग राज्यों से सब पहुंच रहे। अगर तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे कोई एक आध कोई पहुंच जाता, एक दूसरे के तुम्हारे OBC वाले नहीं पहुंचते। तो ये जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, तो आप अपना स्वार्थ ना देखिए, आज मेरे घर में आग नहीं लगी, कल तुम्हारे घर में आग लगी, तुम्हारे को साथ देने वाला नहीं लगेगा। तो बिना स्वार्थ के हमें निस्वार्थ भाव से इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक हर शहर में, गांव लेवल पे, कस्बे लेवल पे धरना प्रदर्शन नहीं होंगे, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और ये एक तरह से एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है। इस समय अगर OBC और SC ST ने कुछ कर लिया तो इनकी आगे उसी हिसाब से औकात को नापा जाएगा। अगर इन्होंने नहीं किया और दब के किसी तरह षड्यंत्र उल्टे सीधे गेम खेल दिए, तो भाई साहब आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे को कभी भी उभरने नहीं दे जाएगा। उल्टे सीधे तरीके हथकंडे अपनाकर पहले ही तुम्हारे को नौकरी से दूर कर दिया, तुम्हारे को ताकतवर पोस्टों तक तो पहुंच नहीं दिया, नहीं तुम्हारे MLA MP और एक आध बनता है तो उसको वैसे ही दबा के रखते हैं। तो ये बहुत ही नाजुक दौर है, इसमें आपको सबको अपना स्वार्थ छोड़ के इसमें काम करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था रोहतक का एक ASI है, उसका वीडियो देख रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। वो कह रहा भैया ये भ्रष्ट आदमी था, भैया भ्रष्ट था, अगर तेरे पास कोई सबूत है, वो कह रहा है मेरे पास सबूत है, तो तेरे को सुसाइड करने की जरूरत क्या, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और वो मुझे लग रहा कि जाट जाति से, तो भाई साहब तेरे साथ तो ये अब देखा ना, रोहतक का SP जो था जाट जाति से संबंध रखता, तो भाई साहब खाप वाले जाट कम्युनिटी बहुत ही चालाक तरीके से, देखो कैसे टैक्टफुली चल रही है।
इधर से जाट महासभा जाती नहीं, नहीं हम भाई पूरन कुमार के परिवार के साथ हैं, दुख की घड़ी में साथ हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और इधर से खाप पंचायत रोहतक के एसपी के समर्थन में खड़े, नहीं नहीं जाति के नाम पर ऐसा नहीं कि हमारे किसी बंदे को निर्दोष को तुम कर दोगे, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के खिलाफ, जाति के नाम पर तुम किसी को भी मतलब उसका शिकार बनाओगे। तो मतलब इनको देखा कि कल ना तुम्हारे पे आरोप लगेंगे जाटों ने किया, जाटों ने और किया तो जाटों ने। तो ये कैसे टैक्टफुल तरीके से, मतलब इनका बंदा हो तो ये खड़े हो जाएंगे और इनका बंदा ना तो खड़े नहीं। अब मैं कहता हूँ कि अब इस बंदे को इसने सुसाइड किया, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही भाई, वो जाट समाज से संबंध रखता है, एक तरफ से कह रहा भैया मेरे पास भाई पूरन कुमार के खिलाफ सबूत थे, तो उसने सुसाइड करने की क्या नौबत आ गई इसको? भाई अगर उसके पास सबूत हैं, जाति बहुत ताकतवर जाति है, 50 साल हरियाणा में इनका ही राज रहा है, जाति तो बहुत ताकतवर जाति है ना, इनके पुलिस में अफसर भी हैं, नेता मंत्री भी हैं, इनके पास जमीनें भी खूब संपन्न हर तरह से। तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सोचो एक एसपी के खिलाफ जब उसका नाम आए कार्रवाई के खिलाफ, उनको लगा भैया ये एसपी लड़ेगा, तो सारी खाप पंचायत उसके पीछे खड़ी होगी। तो इनके साथ तो मतलब ये कह नहीं सकते कि अन्याय अत्याचार हुआ, ये तो ताकतवर जाती है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब उस बंदे को सुसाइड क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मतलब किसी इमोशन में आके कि भैया हमारे बंदे को फंसाया, हमारे बंदे का जाट का नंबर आ गया, क्योंकि जाटों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई ना, तो इनको तो ये लगता ही नहीं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो जो मन माय करते। और पुलिस महकमा भाई साहब इतना भला नहीं, पुलिस महकमा खुद कमीना महकमा, इनको मौका मिले छोड़ते नहीं। जब बंदा फंसता है ना तो इनको 5-5 लाख 10-10 लाख एक केस में ले जाते हैं, इंक्वायरी दिखाने के नाम पे, उनको निकालने के नाम पर अलग अलग तरीके से, किसी मारा पिट्टी से बचाने के। तो पुलिस महकमा मौका मिले छोड़ता नहीं है, वो जैसे जज करते हैं वकील करते हैं, तो पुलिस भी सोचती है बोले जो करना कर ले भैया कमाओ। तो ये किसी कुछ समझते नहीं, बस फंसी का ही खेल लगे। तो मुझे लग रहा है कि इसके पास या तो इस बंदे के खिलाफ कोई सबूत ऐसे थे जिसका इसको भी डर लग रहा है बेटा तू भी जाएगा, तो इसने सुसाइड किया। अदरवाइज मान लो इसके पास सबूत थे तो डिस्क्लोज करता, हीरो बन जाता है। तो बिना उसके, और इसने कोई सबूत भी डिस्क्लोज नहीं किए, तो सबूत थे तो डिस्क्लोज करता। अब सुसाइड करने का मतलब मुझे लग रहा है भैया इसके साथ कोई ना कोई इसका कोई इन्वॉल्वमेंट थी, और इसको भी डर है कि बेटा तू जाएगा, तो इसलिए इसने सुसाइड किया है। भाई पूरन कुमार जो आईपीएस थे, उन बंदे का तो इतिहास बोल रहा है कि उसने सिस्टम के खिलाफ आ जाए, उससे क्या जो थी आईपीएस को 2 घर मिल रहे हैं जी, इसको एक कर दो, तो उसको क्या जरूरत पड़ी? वो गेमिंग छोड़ा, वो कहता है ये वेस्ट जरिया। अभी मैं देख रहा था एक बंदा बता रहा था, उसने बड़ी सही बात बताई कि जजों को 5-5 एकड़ के मकान दे रहे हो तुम, 15-15 20-20 नौकर दे रहे हो, ड्राइवर दे रहे हो, मतलब रिटायर होने के बाद उसको पता है कि बेटा ये मिलेगा नहीं, तो वो एक फ्लैट में रहना पड़ेगा, तो क्या करेगा? उसको चस्का लगा दिया तुमने। अब उसको तो भैया फिर वो 1 नंबर 2 नंबर करेगा, वो 1 नंबर 2 नंबर करने के चक्कर में जाओ कहीं ना कहीं पब्लिक ही पिसती। तो इनको ये इतना था, तो उसको अगर वो फैसिलिटी एंजॉय करनी आराम से कर सकता था, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। उसके घर वाले भी आईएएस है, और पुलिस महकमे में कोई एक आध बंदा होता है, क्योंकि जो बंदा चोर होगा ना वो कभी भी आवाज नहीं उठाएगा, वो आवाज वही उठाएगा जो खुद सही होगा। और उन पे ये आरोप इस तरह लगवाए जाते हैं, और उन पर ये जो था शराब का वो व्यापारी था, कहता जी वो गनमैन के थ्रू 2.5 लाख मांगे। अरे भाई साहब पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे खेल चलते हैं, ये मरे को जिंदा करते हैं, जिंदा को मरे दिखा रहे। तो ये ऐसे ऐसे चालाकियां चलती है कि कानून के जानकार होते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस में लेके उससे नाम लिया कि उसको छोड़ दे तो रिस्क होगा नहीं। तो इनका प्लान ये था कि उसकी आड़ में इसको पकड़ा जाए। अब वो क्या है कि भैया इस बात से वो होगा कि भैया मुझे पता है कि कानून में क्या होता है, कोई सुनेगा नहीं, ना जुड़ी से सुनेगी, बदनामी होती है, नौकरी खराब कर दी जाएगी, तो हर एक आदमी जेल के नाम से वो उसको फेस करने वाली हिम्मत हर एक में नहीं होती। नॉर्मल आदमी बस मजबूरी है, तो बहुत सारे लोग 80% जिन्होंने कुछ नहीं किया जेल में बंद है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो रही है। जातिगत भेदभाव को जितना ये दिखावा कि भाईचारा भाईचारा की बात की जाए, वो गुमराह करने की बात है। एक्चुअल में भाई साहब करने वाले सारे अपर कास्ट के, इनकी मानसिकता है कि इनको कुछ लो, वो ये मानते ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं किसी के साथ। और जो जमीन से उठा बंदा है जिसके साथ गलत हो रहा है, वो ये सोचता है कि हमारे साथ गलत है, हम आवाज ना उठाएं तो बहुत बढ़िया, कोई बोल रहे जैसे ओबीसी वाले आवाज नहीं उठाते तो वो चुप है, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो ये आवाज उठा रहे तो दिक्कत है, भाई आवाज क्यों उठा रहे हो? इसलिए इनके साथ अभी ये बटाला कांड हिसार के पास था। वैसे वाल्मीकि परिवारों का 80 परिवारों के लोग थे, उनका पानी वानी सब बंद करते। सोचो मई की तपती गर्मी में लोगों को पानी बंद करवा दिया, कितने खतरनाक जाट इन्होंने। ये कम है? जस्सी पेट वर्ट करेगा, हमारे को वोट क्यों नहीं दी? तो भाई साहब इन्होंने लोगों के साथ गलत तो करा ही नहीं। मानवता के नाते कोई बंदा अगर जमीन से उठागा वो ऐसी क्रूरता नहीं करेगा किसी के साथ। गर्मी उनका दूध बंद करवा दिया, बेचारे 7-7 8-8 किलोमीटर से पानी लाए, और वैसे दिखावे के लिए इनके लोग कुछ भी बोल लेते हैं। तो इनको आदत पड़ गई बेवकूफ बनाना है, तो अलग अलग तरीके से अब ये खाप पंचायत है वो ड्रामे करने लगी, और जब वैसे होता तो कुछ भी नहीं जाता। तो ये बहुत ये शातिराना षड्यंत्र है, चलता रहेगा, क्योंकि इनको मलाई खाने की आदत पड़ गई।
तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, जो हमारे लोग होते हैं थोड़े सिंपल होते हैं, छल कपट नहीं होती इनके दिमाग में, वो सादगी में रहते हैं, उनको डरा दिया जाता है। तो आपको हिम्मत मारनी पड़ेगी। भाई पूरन कुमार के फैमिली ने हिम्मत दिखा रहे ना भाई साहब, डेड बॉडी का 8-9 दिन तक रहना मजाक है। वो सोचो कितनी हिम्मत से, संयम से वो परिवार अपना काम ले रहा है, और लोगों की साथ भी इसीलिए खड़े कि वो हिम्मत, अगर वो स्टैंड अपना छोड़ दे तो भाई साहब हिम्मत जो साथ देने वाले वो भी पीछे हट जाए। ऐसी घटनाओं में समाज को एक होना पड़ेगा, और इस घटना में रिजल्ट जो भी आए उसका असर वीकर सेक्शन जो भी है ओबीसी और एससी एसटी पर बहुत गहरा होगा। आगे जो अपर कास्ट है उनको किस तरह से डील करेंगे, उनको आगे ताकत में, सत्ता में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो सारा इस घटना पर डिपेंड करेगा। इस घटना में हम लोग किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब ये षड्यंत्र रचेंगे, इनका काम हमेशा से यही रहा है, इनको एक्सपीरियंस है, तो आप इनके षड्यंत्र से बचकर तन मन धन से हमें खड़े हो, अपना स्वार्थ ना देखे। ओबीसी वाले भी तन मन से जब तक नहीं खड़े होंगे, ओबीसी वालों को फायदा, वैसा आज ये इनके साथ खड़े तो ये भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जब आप किसी के दुख में नहीं खड़ोगे आपके पास कौन आएगा, और तुम्हारी हालत और भी खराब है। तो आने वाला वक्त ये है कि जिस दिन ओबीसी और एससी एसटी हो तो ये भाई साहब इनका खेल खराब हो जाएगा सारे लोगों का, शहादत बेकार ना जाए। इसलिए मेरी सब लोगों से विनती है कि लोग अपना स्वार्थ छोड़कर थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर आप इस समय अपना लालच कर गए, अपना स्वार्थ रख गए, तो भाई साहब आगे आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है, तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। तो साथ ही मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर अपडेट के साथ मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया, और भी मैं अपडेट देता रहूंगा। मेरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो जगह वो इकट्ठे हो जाएं, और वो अपने खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसका समाधान के लिए भी सोचें। ये नहीं कि चल रहा है जी हम तो क्या करें जी, हमारे तो बंदे नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारी जाति वाले आपस में एक दूसरे करते हैं। भैया वो बुराई थी और रहेगी, ये कोई नई बात नहीं, समस्या थी और रहेगी, समस्या थी। समस्या के समाधान के लिए आप अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी शुरू कर दो, बूंद बूंद से सागर बनता है। आज वीकर सेक्शन के एससी एसटी वालों उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था ना, ये नौकरी में थे जिनका उसको बड़ा बिजनेस था ना, लेकिन फिर भी दूर दूर से चल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक समाज के लिए भाव नहीं, यार अपन जाते हैं। तो वो भाव होता है ना कि यार अपने लोगों के साथ कल गलत हो रहा है, जब आप समाज के लिए खड़े होते हैं उस समाज की ही गिनती होती है ताकतवर, उसका ही रुतबा बनता है और लोग उसी से रहते हैं। अगर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठ रहा है तो उनको कोई नहीं पूछेगा। आप ठीक है, आप अपने घर में 2 पैसे कमा लो, आपने गाड़ी खरीद ली, मकान मिला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होगा, क्योंकि जो क्रूर बंदा है, ताकतवर बंदा, वो कभी भी आपकी तरफ नहीं देखेगा। जब वो करेगा क्रूरता उस समय आप रहोगे। आपको पता नहीं कैसे किस तरह पोस्को केस में उलझा के अंदर डलवा देंगे, 10 साल की सजा करवा देंगे। भैया घूमते रहो पीछे से, आपका सब कुछ लूट के खा लेंगे। लोगों के घरों पे कब्जा कर रहे हैं, खेतों पे कब्जा कर रहे हैं, मकान पे कब्जा कर रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे। तो आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।